सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एकविंश सर्ग में 5 श्लोक तक हमने पढ़ा। तो इसमें जैसे ही इन्होंने श्री राम को मुनि के साथ जाने के लिए मना किया तो इससे विश्वामित्र मुनि नाराज हो गए और अब उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आपको श्री राम को नहीं भेजना है तो ठीक है, मैं जैसा आया था वैसे चला जाता हूँ। यदि इदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथागतम। कुछ ना ये ऐसे शब्दों को पकड़ के, जैसे यथागतम तथागतम ऐसे शब्द आते हैं ना, तो बोले जी ये तो रामायण तो बौद्धों के समय लिखी गई है, यहाँ पर तथागत शब्द आया, यहाँ पे यथागत शब्द आया, ऐसे कह देते हैं कुछ। तो यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं है कोई, यहाँ पर है जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाऊंगा मैं। और आप मिथ्या प्रतिज्ञ होकर के अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहें, आप सुखी रहें। तस्य रोष परितस्य विश्वामित्रस्य धीमतः कृत्स्ना वसुधा चचाल। तो उनके ऐसे क्रोध से युक्त होने से सारी पृथ्वी ही चलायमान हो गई और देवों को भी भय लगने लगा कि अब क्या होगा, अब यदि ये क्रोध करेंगे तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तभी जो सुव्रत धारी हैं, धीर हैं और बहुत बड़े ऋषि हैं, महान ऋषि, उन्होंने फिर बीच में इनका बचाव करने के लिए बोलना शुरू किया। तो ये प्रसंग चल रहा था, यहाँ हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी, बोलिए। ओम प्रणाम दीदी जी। कल एक प्रसंग आया था कि स्नेह और मोह के विषय में आया था, तो उसमें क्या भेद है इस विषय में मेरा मन में कल प्रश्न उठा था। तो कल शाम को मैंने चिंतन किया, जो समझ में आया, अगर इससे इतर कुछ है तो मेरे को कृपया बताइए आप। एक तो है स्नेह है कि अपना जो कोई भी कार्य में अपना उत्तरदायित्व मान के उसको अनासक्त भाव से करे तो स्नेह कटी में आए। और जब कोई भी कार्य में मेरा कोई अपना कोई स्वार्थ हो व कोई लगाव हो, अपना कोई उद्देश्य हो, मतलब निजी उद्देश्य, तो मोह में आएगा। जैसे पिता माता अपना पुत्र का पालन कर रहा, अगर उनका ये भाव है कि ये मेरा आत्मज है, इनको पालन पोषण करना मेरा उत्तरदायित्व है, करना ही चाहिए मेरे को, तो ये स्नेह में आ जाएगा। फिर वो जैसा बनना चाहिए उनको मैं मदद करूँगा, अगर ठीक वो रास्ते से ही होना चाहिए। और मोह में आ जाएगा कि पिता माता का यही आग्रह है कि मेरा पुत्र मैं जैसा बोलो वैसा ही करना है। पुत्र को वो चाहता है मेरे को डॉक्टर बनना है, उनको इच्छा है इंजीनियर बनना है। तो इसमें दोनों में ये मतलब एक द्वेष भाव अंदर से ना चाहते हुए आ जाएगा। सही बोला आपने, ऐसे ही है जो आपने सोचा है ना, ऐसे ही है। तो जहाँ इसकी मतलब जो लोक भाषा में इसको कहें तो जहाँ देने का भाव होता है
वो प्रेम है, स्नेह है। और जहाँ लेने की भावना आ जाती है तो वो मोह हो जाता है। फिर और थोड़ा परिशुद्ध करके बोलें, कर्तव्य का भाव प्रेम है, अधिकार का भाव मोह है। तो एक तो होता है कर्तव्य, मेरा इसके प्रति कर्तव्य है इसलिए करना है। हम यज्ञ क्यों करते हैं? कर्तव्य है हमारा। सन्यासी, ब्रह्मचारी, अच्छे लोग, सदगृहस्थी, वानप्रस्थी, ये लोग यदि यज्ञ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो एक तो ये भाव है यज्ञ का, तो ये यज्ञ के प्रति प्रीति को दर्शाता है। एक यज्ञ से मेरा ये काम, अमुक कामना भावना पूरी हो जाए, मेरे को स्वर्ग मिले, पुण्य मिले, ये मिले, कुछ भी मिले, ऐसे कोई कामना लेकर के करना तो फिर वो सेकंड कोटि में, राजसिक कोटि में आ जाएगा फिर वो। तो जहाँ अधिकार भाव आ जाता है, ये मेरे शिष्य हैं तो इनको जो मैं कहूँ वो सुनना ही चाहिए, तो ये सेकंड कोटि में आ जाएगा, क्योंकि ये अधिकार को प्रदर्शित कर रहा है और मेरा कर्तव्य है तो इसलिए मैं दे रही हूँ। तो इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं है, ये लें ना लें ऐसा भाव नहीं है। भाव यही है कि जिस प्रयोजन के लिए दिया जा रहा है उसको ये 100% लें और उसको तेजस्विनावधीतम अस्तु, आगे भी वो खूब फैले, तेजस्वी हो, ये भाव है। लेकिन ये सब सारे भाव हैं, लेकिन सारे भाव के पीछे एक भाव है कि ये हमारा कर्तव्य कर्म है। आपको भी ऐसे लेना चाहिए। हम उसको अच्छे से पढ़ें, फिर हम उसको घर घर तक पहुंचाएं, घर घर तक फैलाएं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग को पूरा एक जनमानस का विषय बना दिया है, न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। फिर भी कुछ तो जीवात्माएं ऐसे हैं कि इतना प्रचार प्रसार होने के बाद भी रोगी हैं कि नहीं है? बहुत लोग रोगी हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट में जाओ, सरकारी में जाओ, कितनी जीवात्माएं मिल जाएंगी। तो उन्होंने या तो योग किया नहीं, या समझा नहीं, या आज भी नहीं कर रही, कुछ तो मिलेगा वहां पर। उनको योग की जरूरत है अभी, तो उन लोगों तक हम फैला सकते हैं ना। तो ये हम करें ऐसा, उन लोगों के तन को, उनके मन को, कुछ मन से परेशान है, कोर्ट में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, थाने में चले जाओ, जेल में चले जाओ, तो वहां भी भरी मिलेंगी। जनसंख्या की कोई कमी नहीं है भारत में, कहीं भी जाओ आप। तो वो कैसे हैं? वो मन से रोगी आत्माएं हैं। मन से रोगी होने के कारण कुछ तो ऐसा किया, इसलिए यहाँ पहुंच गई। तो उनको भी जगाने की जरूरत है, लेकिन उन सबको जगाने से पहले खुद को जागने की जरूरत है। और ये मेरा परम कर्तव्य है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपने समस्त तीनों प्रकार के दुखों का नाश करना, ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य है, परम कर्तव्य है ये। बाकी कर्तव्य हैं, देश की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, शादी विवाह करना, घर बनाना, गाड़ी, सब कर्तव्य में आते हैं। पढ़ाई करना, पढ़ के दूसरों को पढ़ाना। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य है व्यक्ति को अपने अज्ञान अविद्या को, अपने तीनों प्रकार के दुखों को मिटाना, तब वो सारे कर्तव्य निभा पाएगा। तो अब ये सोच करके फिर जब हम अपनी दिनचर्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? ये सारा मेरा कर्तव्य है ये। नहीं तो कर्तव्य न पालन करने का पाप मुझे लग जाएगा, इसलिए इसको करना। तो एक आया था ना आपका, शुरू में मैंने बताया था कि सुबह जल्दी क्यों उठना है? मेरा कर्तव्य है। हमारे जैसे लोग सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा? और उसमें एक मंत्र आता है, उद्यंतम एव सुप्तानाम दृश्यताम वर्च आददे। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ना कि भाई सोए हुओं के ऊपर तो और ज्यादा वो जो शक्ति है ब्रह्म मुहूर्त की, वो काम करनी चाहिए। तो ये ऋग्वेद का मंत्र है। जैसे सोए हुए लोगों का सूर्य वर्चस्व आहरण कर लेता है, आददे माने हर लेता है। अब सूर्योदय हुआ, सूर्य का जो प्रकाश है, तो वो जागे हुए सोए हुए दोनों के लिए सेम काम करना चाहिए ना, एक ही तो शक्ति है।
और सोए हुओं के ऊपर थोड़ी ज्यादा काम करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को इधर उधर बिखेरा नहीं। लेकिन वेद मंत्र उससे उल्टा कह रहा है। वेद मंत्र कह रहा है उद्यंतम इव सुप्तानाम, जैसे उद्यंतम माने उगता हुआ, उद्यंतम इव सुप्तानाम, जैसे सोए हुए लोगों का उगता हुआ सूर्य वर्चस आदधे, जैसे वो उनके वर्चस्व को आहरण कर लेता है। और ये बात यहाँ भी आएगी, रामायण में भी आएगी। भरत जी जब आएंगे ना ननिहाल से और वो माता कौशल्या के पास जाते हैं, तो वो यही प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर मैंने इसमें, क्योंकि कहीं वो अपनी तरफ से ही कह रहे हैं कि कहीं माँ के मन में ये ना आ जाए कि भरत ने कोई षड्यंत्र करके और अपनी माँ को उकसाया होगा राज्य मांगने के लिए। तो कहते हैं कि अगर मेरा इसमें लेश मात्र भी हाथ हो तो मुझे वही पाप लगे जो सुबह सूर्योदय होने पर सोने वाले लोगों को लगता है। तो इसका मतलब सूर्योदय होने के बाद नहीं सोना चाहिए। उद्यंतम इव सुप्तानाम वर्चः आदधे, जैसे वर्चस्व को सूर्य ग्रहण आदधे हरण कर लेता है। तो ये उसमें ऋग्वेद में ना उसका युद्ध पे जाते हुआ एक सैनिक की जो प्रार्थना है, उस सूक्त से ये मंत्र लिया गया है कि मैं युद्ध पे जा रहा हूं और जो मेरे शत्रु हैं जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, हे भगवान जी आप उनके वर्चस्व को ऐसे ही कमजोर कर देना जैसे सोए हुए लोगों के वर्चस्व को, तेज को सूर्य आहर है, वापस ले लेता है, नष्ट कर देता है। अपने वाली शक्ति ना दे वो इतना तो चलेगा, पर मेरे वाली भी वापस खींच ले तो ये ज्यादा हानि है। तो इसलिए हमें क्यों उठना चाहिए? मेरी हानि ना हो, मेरी शक्ति का आहरण ना हो। तो हमें जब हम कर्तव्य भाव से किसी कर्म को करते हैं तो ये ही अपने आप में प्रेम की स्थिति है, स्नेह की स्थिति है। ईश्वर सारी सृष्टि को हम सब आत्माओं के लिए क्यों बनाते हैं और बना करके फिर क्यों चलाते हैं? क्योंकि वो ईश्वर का कर्तव्य है, इसलिए चला। वो कोई एहसान नहीं करते हमारे ऊपर कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सब बनाया। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके प्रति धन्यवाद से भरे रहें। उनका कर्तव्य तो उन्होंने पूरा कर दिया, सृष्टि में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतम, जितनी हमें आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा हमारे को बना करके दिया। फिर हमारा कर्तव्य क्या है वो हमें देखना है। ठीक, और कोई प्रश्न है किसी का? तो ये बात सभी जगह लागू होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को आगे रखता है और अधिकार को पीछे रखता है वो तो महापुरुष है। और जो अधिकार को आगे रखता है, कर्तव्य को पीछे रखता है, वो सामान्य व्यक्ति है। जब माता पिता इस भाव में आते हैं कि ये मेरी संतान है, मेरा अधिकार है इनके ऊपर, मैं इनको मारूं, पीटूं, डांटूं, कैसे भी करूं, इनको अच्छा खाना दूं, बुरा दूं, मेरा अधिकार है, ये मेरे बच्चे हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये सामान्य आत्मा की पहचान है। और अगर किसी के मन में यह आता है कि ये तो सब आत्माओं की यात्रा चल रही है और थोड़े दिन के लिए हम माँ बेटे बन गए या पिता पुत्र बन गए या गुरु शिष्य बन गए, हो सकता है क्या पता अगले जन्म में ये मेरे माता पिता बन जाएं, मेरे गुरु बन जाएं, हो सकता है इससे पहले भी कभी रहे हों। तो यात्रा है, अभी मेरे को ये रोल मिला है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, जो मुझे करना चाहिए वो मैं करूं। तो ये फिर थोड़ा सा ऊंची चेतना की भावना है, ये व्यक्ति को, उसकी आत्मा को ऊपर उठाता है। उद्यंतम इव सुप्तानाम वर्च आददे सूर्य, उद्यंतम इव सुप्तानाम वर्च आददे सूर्य। बस इतना ही। तो चलूं आगे? हाँ जी। ओम दीदी। दीदी ये तो समझ में आता है, जैसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स ग्लैंड्स भी ऐसे ही होता है कि सूर्योदय से पहले उठना तो समझ में आता है। लेकिन दीदी 3:45 क्यों उठना चाहिए? 3:45 जी। पर्टिकुलर 3:45 क्यों पूछा? आप उठते हो क्या?
जी हाँ, हमारा 4 भी उठ सम सकते हैं, 3:45 भी उठ सकते हैं। तो ये मापा है, एनर्जी लेवल मापा है कुछ साइंटिस्टों ने कि उस समय इसका ब्रह्मांड का एनवायरनमेंट का एनर्जी लेवल कितना रहता है। फिर वो 7-8 बजे नापा, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, तो शाम के 3 बजे के बाद वाला सबसे कम मिला एनर्जी लेवल। तो इसलिए फिर वो शाम के 6-7 जब सूर्यास्त हो गया ना, तो फिर उसमें फिर नापा, तो उसमें शांति की मात्रा, रिलैक्सेशन ज्यादा मिला। सुबह वाले में ऊर्जा ज्यादा मिली, एनर्जी का लेवल ज्यादा मिला। तो इसलिए है ये, इसलिए कहा जाता है। शरीर में होता है ना, जैसे आजकल कोरोना है तो ऑक्सीजन का लेवल मापते हैं, और वैसे भी मापते हैं हर रोग में भी, कैंसर में भी। कैंसर भी क्या है, उन जो खास जगह पे कैंसर मिला, उन अवयवों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली, उन सेल्स को, यही कैंसर है। तो हमारे जैसे जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, जो व्यक्ति तनावग्रस्त है, उसको शीर्षासन करना चाहिए और प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी भी कि जी जब हमारे को ये रोग था, फिर हमने प्राणायाम करना शुरू किया, तो पहले हम बहुत चिड़चिड़े से रहते थे, हमारा माइग्रेन पेन था, तनाव बहुत रहता था। जब से ये करना शुरू किया 1-1 घंटा सुबह, हम बिल्कुल ठीक हो गई। अब कोई व्यक्ति कहेगा जी इनको ऐसे विश्वास हो, विश्वास नहीं हो गया, उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। और कोरोना में भी कुछ बच गई, कुछ मर गई। मरे वो ही जिनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल डाउन आ गया, वो मर गई। और किसी ने लेटे लेटे भी प्राणायाम करना शुरू कर दिया, वो बच गई। तो ये पूरी साइंस है, हमारा जो अध्यात्म है ना, इसलिए इसको अध्यात्म विज्ञान कहा जाता है। ये मतलब कपोल कल्पना ही नहीं है, सारा साइंस के ऊपर ही बेस्ड है ये। हाँ जी, चलें, चलिए। इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात् धर्म इवापरः धृतिमान् सुव्रतः श्रीमान् न धर्मं हातुमर्हसि त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व न धर्मं वोढुमर्हसि प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यम् अकुर्वतः इष्टापूर्तवधो भूयात् तस्मात् रामं विसर्जय कृतास्त्रमकृतास्त्रं वा नैनं सक्षन्ति राक्षसाः गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा एष विग्रहवान् धर्म एष वीर्यवतां वरः एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्। इक्ष्वाकु कुले जातः साक्षात धर्म इव अपरः। इक्ष्वाकु कुल में पैदा होने वाले मानो कि आप साक्षात धर्म के दूसरे ही रूप हैं, माने उनकी बड़ाई कर रहे हैं पहले राजा की। धृतिमान, सुव्रतः, श्रीमान, आप कैसे हैं, बड़े धैर्यशाली हैं आप, धृतिमान हैं। सुव्रत, अच्छे व्रतों का पालन करने वाले हैं आप, सुव्रत। श्रीमान, श्री से युक्त हैं आप, ऐश्वर्य से युक्त हैं। न धर्मम हातुम अर्हसि, आप धर्म को तोड़ने योग्य नहीं हैं, माने ये आपके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। तो एक ये भी एक तरीका है, किसी व्यक्ति को जब उसकी पहचान याद कराई जाए, उसकी आइडेंटिटी बताई जाए, अरे ये आप क्या कर रहे हो, आप कितने ऊंचे कुल में पैदा हुए, आप कितने बड़े ऊंचे कुल खानदान से यहाँ आए, आप कितने ऊंचे गुरु के शिष्य हैं, आप कितने पवित्र संस्थान के एक सदस्य हैं, आप कितने बड़े परिवार के एक हिस्सा हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। तो फिर व्यक्ति को याद आता है, नहीं तो व्यक्ति भूल जाता है। तो ये भी एक तरीका है उससे मनवाने का, और ये ज्यादा अच्छा तरीका है। एक तरीका तो है उसको डांटना, और एक तरीका है उसको प्रेरित करना। तो अब ये अपनी अपनी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी की प्रकृति ऐसी होती है वो डांटने से ही काम करते हैं, किसी किसी की प्रकृति ऐसी होती है वो बहुत संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं,
उनको थोड़ा सा इशारा ही बहुत होता है, उसी से वो समझ जाते हैं। मतलब थोड़ा आपने अपनी दृष्टि भी उनकी तरफ थोड़ा कठोर करके देखी तो उतने से समझ जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, कोई प्रेरणा दे दे तो फिर वो कर लेंगे, और नहीं तो उनमें शक्ति होते हुए भी ढीले ढाले रहते हैं। तो सब मनुष्यों की अलग अलग प्रकृति होती है, सब आत्माओं की, इसलिए एक माँ के बच्चे भी सब एक समान नहीं होते। तो माँ इस साइंस को जानती है, इसलिए वो कहती है ये बच्चे को डांटने से ये काम करेगा, इस बच्चे को समझाने से करेगा, इस बच्चे को तो इशारा ही काफी है। तो वो सबके साथ अलग अलग व्यवहार करके सबको ही उन्नत बनाती है। तो कभी कभी मन में आ जाता है आप मेरे को तो हमेशा ही डांटते रहते हो, इसको कभी नहीं डांटते हो। तो प्रकृति होती है वो, क्योंकि वो डांटने का चांस देता ही नहीं है, वो इशारे से ही समझ जाता है। तो यहाँ महाराजा दशरथ को इन्होंने डांटा नहीं, बल्कि उनको प्रेरित किया कि आप कैसे हैं, धृतिमान हैं, सुव्रत हैं, श्रीमान हैं, और इस कुल में आप साक्षात धर्म के दूसरे अवतार हैं। साक्षात धर्म इव अपरः, साक्षात अपर धर्म इव, आप साक्षात दूसरे धर्म ही हैं, धर्मात्मा है। इतने धर्मात्मा होकर के न धर्मम हातुमर्हसि, क्या आप पुत्र मोह में फंस करके अपने धर्म का परित्याग कर रहे हैं? ये आपको शोभा नहीं देता है। और ये आत्मा को ना जब तक पूर्ण अपर वैराग्य और पूर्ण विवेक ना हो जाए तब तक सभी आत्माएं ऐसे अप डाउन जाते ही रहते हैं। अध्यात्म ऐसा ही है, अध्यात्म में बिल्कुल ऐसे सीधे चलने वाले तो कोई बिरले ही होते हैं, अप डाउन आते ही हैं, सबके मन में भी आते हैं, जीवन में भी आते हैं। तो उस समय यदि उनको कोई इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ जैसे अगर कोई मिल जाए तो फिर वो कभी कभी यू टर्न भी ले लेते हैं, जिनको हम बहुत खराब समझते हैं और जो छोड़ के ही जा रहे थे, और उनको कोई ऐसे रोक दे, कोई संभाल ले, तो फिर वो बहुत बड़ा काम भी करके दिखाते हैं। और कभी कोई उनको और ज्यादा ऐसे कर दे कि भाई आप तो बिल्कुल बेकार थे, तो उसको भी ये लगता है कि फिर वो और नीचता पे आ जाता है, वो कुछ ऐसे ऐसे काम करता है और फिर आखिर में चला जाता है और फिर उसका जीवन कहीं से कहीं ही पहुंच जाता है, मतलब एक तरह से बर्बाद ही हो जाता है। तो ऐसे भी होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ नहीं, सभी जगह गुरु की भी बहुत बड़ी महत्ता है। गुरु ऐसे टाइम पे तो काम आता है जब व्यक्ति का अपना विवेक काम नहीं कर रहा है, तो फिर गुरु अपने विवेक से उसको ठीक रास्ते के ऊपर लाता है। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। असुरों के भी गुरु होते हैं, शुक्राचार्य है ना असुरों के गुरु, तो स्वर्ग में भी गुरु की आवश्यकता है, और ऐसे धर्मात्माओं के पास भी गुरु की आवश्यकता है। और हमारे जैसे जो सामान्य मनुष्य हैं उनके लिए तो नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हम तो हर कदम पे भूल जाते हैं। तो ऐसे जिसको कोई ऐसा गुरु मिल जाए समर्थ, जिसने स्वयं अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाया है, ऐसे किसी महापुरुष के सानिध्य में यदि पहुंच जाएं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननी चाहिए व्यक्ति को। और फिर अत्यंत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनके वाक्यों को अपने चित्त में धारण करना चाहिए। और कभी आपकी श्रद्धा में आपको ये लगे कि ये तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उनके पास जाकर के विनम्रता से पूछना चाहिए कि आप तो ऐसे बता रहे हैं लेकिन मेरे मन में ऐसे आ रहा है। तो फिर वो जो गुरु होते हैं वो इतने दयालु होते हैं कि वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि जो ये बता रहे हैं वैसा ही मेरे को करना है। अर्जुन ने प्रश्न तो सारे पूछे जो जो उसके मन में आए, लेकिन जो जो कृष्ण बताते गए उसको अक्षर से वैसा ही करते गए अपने जीवन में। फिर तो एक दिन तो वो ऐसे बन ही जाएंगे, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। तो ऐसे ही इनको पहले प्रेरित किया यहाँ गुरु ने, और फिर कहा कि आप धर्म को हातुम न अर्हसि, त्रिषु लोकेषु विख्यात धर्मात्मा इति राघव स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व। कह रहे हैं हे राघव, रघुकुल में पैदा होने वाले महाराजा दशरथ, धर्मात्मा इति त्रिषु लोकेषु विख्यात है, आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म के स्वरूप हैं, ये 3 लोक में विख्यात है, सब लोग जानते हैं आपके बारे में।
इसलिए स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व, इसलिए अपने स्वधर्म का पालन करो। आप राजा का क्या कर्तव्य है, इस समय आप राजा के पद पे बैठे हैं, न कि पिता के पद पे। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो व्यक्ति यहाँ आकर के भी अपने घर परिवार की चिंता करता है, अपने घर परिवार के लिए सहायता मांगता है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं कौन से पद पे बैठा हूँ। मैं एक ब्रह्मचारी के पद पे बैठा हूँ, मैं एक सन्यासी के पद पे बैठा हूँ, तो इस पद के ऊपर मेरा कर्तव्य क्या है। अगर आप अपने घर में रहते तब आपका कर्तव्य था पुत्र धर्म का, यहाँ आकर के आपका धर्म है एक शिष्य का धर्म क्या है वो सर्वोपरि। एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या होना चाहिए वो सर्वोपरि। एक सन्यासी का धर्म क्या होना चाहिए वो सर्वोपरि। आप बोलेंगे जी यहाँ तो सब ऐसे ही करते हैं, मेरे रूम वाले भी ऐसे ही करते हैं, मेरे पड़ोसी भी ऐसे ही करते हैं, तो समझ लो कि आपने दुष्ट उदाहरण ले आए अपने जीवन में। पड़ोसी गलत कर रहा है तो मुझे उसको थोड़े ना देखना है, मुझे तो उनको देखना है जिन्होंने गलत नहीं किया। वो उदाहरण बनेंगे मेरे, ये थोड़ी बनेंगे, ये मेरे आदर्श थोड़ी हैं। मेरे रूममेट, मेरे पड़ोसी जो गलत कर रहे हैं वो मेरे आदर्श थोड़ी हैं। मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति कौन सा उदाहरण करेगा, मेरी प्रतिज्ञा की सिद्धि कौन सा उदाहरण करेगा, वो मुझे अपने सामने रखना है। तो इसलिए अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। ये भी ऐसे ही कह रहे हैं, स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व। हे राजन, आप अपने स्वधर्म का पालन करें, क्योंकि आप एक राजा हैं और राजा की संतान केवल उसके अपने पुत्र पुत्रियां नहीं होते, पूरी प्रजा ही उनकी संतानवत होती है। तो विश्वामित्र भी आपकी प्रजा हैं, तो इसलिए आपको इनके कुशल क्षेम का भी ख्याल रखना चाहिए। स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व न धर्मम वोढ़ुम अर्हसि। अधर्म का वहन करने योग्य नहीं है आप, अधर्म को ढोने के योग्य नहीं हैं आप, कमजोरियों को ढोने के योग्य नहीं हैं, आलस्य प्रमादों को ढोने के योग्य नहीं हैं आप, क्योंकि आपने जीवन का एक बहुत ऊंचा लक्ष्य बनाया है। आपका जीवन बहुत स्पेशल है मनुष्यों के अंदर, ऐसा प्रत्येक ब्रह्मचारी को, सन्यासी को सोचना चाहिए। क्योंकि वो चीजें, वो सुख, वो आलस्य, वो प्रमाद, वो खाने पीने के आकर्षण, वो हमारे लिए नहीं है। हमने एक बहुत ऊंचा लक्ष्य बनाया है। मनुष्य शरीर में कोई आत्मा कितना विकास कर सकती है पराकाष्ठा पे, वो महापुरुष हमारे आदर्श हैं। वो ऋषि, वो योगी, वो संत, वो हमारे श्रद्धे गुरुदेव, तो वो हैं हमारे आदर्श। ऐसे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो ऐसे ही ये उनको याद दिला रहे हैं, अधर्मम वोढ़ुम न अर्हसि। अधर्म का उसको ढोना, वहन करना, ये आपके योग्य नहीं है।